प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और प्रभु हम सबको सहायता करे। आशा करता हूँ कि हम आप सब ठीक हैं और हम प्रभु की दया से हम ठीक चल रहा है। खुदा चला रहा है, इसलिए हम बहुत अच्छा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम निर्गमन के किताब में हैं। निर्गमन की किताब हम पढ़कर आ रहे थे और मैंने कुछ बातों को आ, याद करके कुछ होमवर्क दिए थे, है ना। 10 विभक्तियां को नाम सीखने के लिए बोला था और एक और होमवर्क बोला था, है ना हैनेट। और कौन था? लक्ष्मी, लक्ष्मी थी और रिबेका थी। अजय नहीं, अजय थे, अजय था। अश्विनी नहीं थी शायद। ओके, एक बार वो बात को याद रखना। तब तक हम एक वीडियो देखे हम अ, फिर हम क्लास में जाएंगे। निर्गमन की किताब है, हम एक बार देख के वापस आप आते हैं। संभवतः इस पुस्तक से परिचित हैं, क्योंकि यह मिस्र देश से इज़राइल को दासत्व से बाहर निकाल लाने की मूसा की कहानी है। जी हाँ, परंतु यह तो पुस्तक का पहला आधा भाग है। इसके दूसरे भाग में मूसा इज़राइल को 10 आज्ञाएं देता है और साथ ही पवित्र तंबू बनाने की रूपरेखा भी देता है। ठीक मध्य में एक कहानी है जो इन दोनों भागों को जोड़े हुए है। यह एक प्रसिद्ध पर्वत की तलहटी में घटती है। तो हम आरंभ से यह सब देखते हैं। बिल्कुल। अब सबसे पहली बात जिसे हमें स्मरण रखना है वह है कि हम इस कहानी को उत्पत्ति से जारी रख रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके परिवार से पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएगी। उत्पत्ति की पुस्तक के अंत में अब्राहम का परिवार मिस्र में बस जाता है। जब निर्गमन की पुस्तक का आरंभ होता है तो इस बात को 400 वर्ष बीत चुके हैं और इस परिवार की संख्या बहुत बढ़ जाती है और अब एक जाति बन चुकी है जिसे इज़राइल कहते हैं। परंतु यहाँ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इज़राइल लोग मिस्र के राजा के दासत्व में है जिसका नाम फिरौन है। यह राजा बुरा था। हाँ, वह बहुत ही बुरा था। वह उनके मनुष्य होने का ही मान नहीं रखता था। उसने उनको निर्दयता से दास बना रखा था। उसने आज्ञा दी थी कि सब इज़राइल लड़कों को जन्म लेते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। वह उन लोगों का नाम मिटा देना चाहता था। वह बाइबल के सब चरित्रों में सबसे बुरा था। यहाँ हम एक इज़राइली स्त्री को देखते हैं जो अपने पुत्र को बचाना चाहती है। बिल्कुल, वह भी अपने पुत्र को नील नदी में डाल देती है, परंतु सरकंडे की एक टोकरी में सुरक्षित करके। और फिरौन की पुत्री को वह बालक मिल जाता है और वह उसे अपने बच्चे की तरह पालने के लिए ले जाती है। यही बालक बड़ा होकर मूसा कहलाया, वही जो इज़राइलियों को दासत्व से बचाएगा। अब मूसा बड़ा हो जाता है और एक दिन उसका परमेश्वर के साथ अजीब सा आमना सामना होता है। वह देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, परंतु वह जलकर राख नहीं हो रही है। उस झाड़ी में से परमेश्वर उससे बात करते हैं। बिल्कुल, परमेश्वर उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करते हैं जिसका इस्तेमाल वह इज़राइल को छुड़ाने के लिए करेंगे। मूसा फिरौन के पास जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाता है कि वह इज़राइलियों को वहां से निकालना चाहते हैं। फिरौन परमेश्वर का ठट्टा करके कहता है, यहोवा, यह कौन सा परमेश्वर है? असल में वह मूसा की बात सुनकर इतना क्रोधित हो जाता है कि वह इज़राइलियों से और भी अधिक परिश्रम कराने लगता है। यह देख मूसा निराश होकर परमेश्वर के पास जाकर कहता है, सुनिए, आपकी योजना सफल नहीं होगी। परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को दोहराकर कहते हैं कि वह इज़राइल को बचाएंगे। असल में हम बाइबल में पहली बार यहाँ छुड़ाने शब्द को देखते हैं। इस शब्द का अर्थ है दास की स्वतंत्रता को मोल लेना। परमेश्वर इस शब्द द्वारा यह बताते हैं कि वह दास इज़राइलियों के लिए क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर जानते थे कि फिरौन हठ करेगा,
इसलिए वे उन पर 10 विपत्तियां भेजते हैं, एक के बाद एक, जैसे पानी को खून बना देना और तरह तरह के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और बीमारियां। ये विपत्तियां बहुत हानिकारक थी। वे बहुत दुखदाई थी। हमें यहाँ जो समझना है वह है कि यह कहानी इन विपत्तियों को ईश्वरीय दंड के रूप में प्रस्तुत करती है, जो बाइबल की कहानी के एक सबसे बुरे अत्याचारी को दिया गया। इन विपत्तियों में परमेश्वर का एक ही लक्ष्य था कि इजरायलियों को दासत्व से निकालने और मिस्र के देवता को पराजित करें। इन सब की चरम सीमा 10वीं विपत्ति है, जब परमेश्वर पूरे मिस्र देश में पहलौठे पुत्रों को मार डालेंगे, हर एक परिवार के। यह बहुत ही कठोर दंड है। बिल्कुल, यह वास्तव में है, परंतु यह परमेश्वर के प्रत्युत्तर के रूप में भी है कि फिरौन ने इजरायली पुत्रों को मार डाला था। जो ही आप बाइबल के पृष्ठ को पलटते हैं, आप 2 लंबे अध्यायों को पाएंगे, जिसमें मेमने को रात के भोजन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वह तो है, परंतु यह मेमना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं कि उस मेमने को लें और खाने के लिए तैयार करें और उसके खून को अपने द्वार की चौखटों पर लगाएं, जिससे कि उन घरों में रहने वाले इस आखिरी विपत्ति से बच जाएं। यह भोजन, जिसे फसह कहा गया, कहानी का मुख्य भाग है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य की बुराई दंडित करते हैं, परंतु वे इस प्रबंध के द्वारा अपनी दया भी दिखाते हैं। इस अंतिम विपत्ति से फिरौन का क्रोध भड़क उठता है और वह इज़राइल को देश छोड़ने का आदेश देता है। यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जैसे ही वे निकलते हैं, फिरौन अपना विचार बदल लेता है। उसका मन बदल जाता है। परंतु हमें कहा गया है कि परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर कर देते हैं। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, यहाँ हमें स्मरण रखना है कि इस कहानी में फिरौन बार बार अपना मन कठोर कर रहा था। कहानी के इस मोड़ पर फिरौन बुरा ही नहीं, बल्कि एक राक्षस की तरह हो गया है। उसके अपने मंत्रियों के विचार में वह सीमा पार कर रहा था। परमेश्वर बुराई की इस चरम सीमा से कैसे निपटेंगे? कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके बुराई को उसी के विनाश में ले जाते हैं। इज़राइल तो स्वतंत्र होकर निकल जाता है, परंतु फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र में डूब जाती है। इसके बाद बाइबल में स्तुति का पहला गीत देखने को मिलता है। इजरायली अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस कहानी में उद्धार शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ है, जिसका अर्थ है खतरे से बचाया जाना। अब जब वे बच गए हैं, तो आप सोचेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कहानी में तुरंत ही एक मोड़ आता है। इज़राइल मरुभूमि में भटकने लगते हैं। वे थक जाते हैं, उन्हें भूख लगी है, वे भटक रहे हैं। आप सोचेंगे, परमेश्वर क्या कर रहा है? उन्हें वहां से क्यों नहीं निकाला गया? इसका उत्तर अगली कहानी में है, जो इस पुस्तक के 2 भागों को जोड़ती है। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो आपको? मुझे आपका किसी का भी वीडियो दिखाई नहीं दे रहे। या ठीक है, ओके, अब हो रहा है। ओके, हम जितना पढ़ा है उसका मतलब थोड़ा और हमने पढ़ना है, जिसका आज जो वीडियो देखा है। फिर भी हमने आज कुछ बातों को देखेंगे। हाँ, उसके लिए प्रभु कौन कौन किस किस को 10 विभूतियों के नाम आते हैं, बोल सकते हैं? जेफी। ऑर्डर पे बोलना भैया या ऐसे? हाँ, जैसे स्क्रीन में देखते हैं, अजय, याना, तो लक्ष्मी, विपिन, ऐसे बोलो। ബാധകളുടെ പേരിൽ ഓരോരോ ബാധയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, एक एक विभूतियों का नाम बोलो।
गूगल में नहीं दिख रहा है क्या? बोलो, ऑर्डर में नहीं है तो भी बोलो। आनेट, हाँ भैया बोलो। बोलो। इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में मुझे ओ, सेट हिंदी, इंग्लिश, कोरिया, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा में बोलो। पहला वाटर इनटू ब्लड, दूसरा था हे दूसरा वाटर इनटू ब्लड के बाद थे स्वॉर्म ऑफ लाइस, फिर लाइस, लाइस के बाद थे लाइस के बाद हेल्स, हेल्स और सोर्स एंड बॉयल्स, फिर सिवियर पेस्टिलेंस, फिर डार्कनेस था, डार्कनेस के साथ अरे जो फ्रॉग्स, फ्रॉग थे, फ्रॉग के बाद लोकस, लोकस और लास्ट में पहलोटा वाला, पहलोटो, पहले पहलोटे मारे गए थे। पहले पेलोटा है तो दूसरे पेलोटे भी होते हैं क्या? मतलब पहलोटे। अच्छा, ठीक है। लक्ष्मी, तो आने तो ऑर्डर में नहीं बोला, फिर भी ठीक है, चलो। लक्ष्मी। भैया पहला था जल का लहू बनना, और टेसों का झुंड, कुटकियों का झुंड, पशुओं की मृत्यु, और मेंढकों का आक्रमण, और फफोलों का बोलो, कोई बात नहीं, आप आगे का जो जैसे आते हैं आप बोलो, और कोई भैया दिक्कत नहीं। एक था पहिलोठों की मृत्यु, और और लास्ट में भैया अंधकार। अंधकार था। और हमारे रूथ, सिस्टर रूथ। ब्लड, मतलब वाटर टर्न्स इनटू ब्लड, फ्रॉग्स, लाइस, फ्लाइज, लाइवस्टॉक्स, boils, hails, locusts, darkness, death of the firstborn. शनि। अश्विनी। हाँ भैया, जल का लहू में बोलिए। बदलना, हाँ। मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों हाँ। के झुंड, डासों के डास डासों के झुंड, और ओ। फफोलों और फोड़ों का निकल पशुओं की मृत्यु, और फफोलों और हम्म। फोड़ों का निकलना, और हम्म। ओलों की वर्षा, हम्म। टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार, हम्म। और पेलोटी की मृत्यु। हम्म। बबली। भैया जल, जल का लहू, मेढकों का आक्रमण, पशुओं की मृत्यु, हम्म। टिड्डियों का आक्रमण, हम्म। और डांसों का झुंड, हम्म। और ओलों का वर्षा, हाँ। और पहिलोटों की मृत्यु। हम्म। फिर हो गया क्या पेलोटा का मृत्यु? जेफी। हाँ भैया। अच्छा, टाइप करके भेज दिया। वो जब आपने बोला ना, वो डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए मेरे से नहीं हो पाया। बोलो, या मैंने टाइप किया है? अभी वो टाइप किया हुआ पढ़ो ना, फिर चलो आप अभी बोलो।
turned water into blood, हाँ, flies, lice, locust, boils, ashes, darkness, hailstone, and death of firstborn. डेथ ऑफ फर्स्टबॉर्न। Death of firstborn. ठीक है, मैं एक और सवाल था, एक और बात देख के आने के लिए बोले थे, क्या था वो? भैया आपने बोला था कि ये जो यहोवा को आपने बोला था कि उत्पत्ति में अब्राहम इसहाक और याकूब के ऊपर यहोवा नाम क्यों प्रकट नहीं किया था, निर्गमन में ही क्यों किया था, ये ढूंढ क्या बोला था आपने? आज से नहीं कहा था कि, मैंने कहने का मतलब ये था कि यहोवा नाम यहोवा ने उनको बताया हुआ एक्सोडस में है, पर उल्पत्ति में जाहवे करके नाम इस्तेमाल किए हैं, वो कैसे हुआ? हमने पढ़ा है पिछले हफ्ते, निर्गमन में पढ़ा है कि पहली बार परमेश्वर ना नाम याहवे करके लोगों को बताया है, पर उल्पत्ति में वो नाम लिखा गया है, तो कैसे हुआ? आपको क्या लगेंगे, मतलब आपकी आइडिया क्या है उसमें, यही पूछ रहा था, कोई ढूंढ के आए? भैया निर्गमन की पुस्तक पहले लिखी गई थी उत्पत्ति से। हाँ, मूसा ने लिखा था ना, वो पहले निर्गमन लिखा था। पहले निर्गमन लिखा था, फिर कौन कहते? और कुछ उत्तर? आने तो मम्मी से पूछ रहे हो, पापा से पूछ रहे हो? नहीं भैया, किसी से नहीं पूछ रहे। अश्विनी कुछ? विपिन भाई? नहीं भैया, मालूम नहीं है। अजय? तो मतलब आपने देखा ही नहीं, एक बार पढ़ा भी नहीं, ढूंढा भी नहीं ना? बहुत सिंपल उत्तर है, वेरी सिंपल, क्योंकि ये कहानियां बाद में लिखे गए थे, तो आसान था कि मूसा को सारे बातें पता थे जब लिख रहा था, उत्पत्ति से लेकर यहाँ तक सब पता था, तो इसलिए ये सब बातें उन्होंने पहले लिखा, क्योंकि मूसा निर्गमन की कहानी से मूसा कहानी में थे, उससे पहले के कहानी में मूसा नहीं थे, तो वो सब दर्शन में मिले। जब दर्शन में मिले, मूसा को अच्छे से पता था कि वो परमेश्वर कौन है, याहवे है, मतलब यहोवा परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने वो नाम लिखा। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, लिखने में हुआ दिक्कत है, इसलिए हमारा बाइबल में काफी बातें ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूजन हमें करा देते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये इंसान से लिखे हुए पुस्तक हैं, और खास करके पेंटाटुक जो है, 5 पंचग्रंथ जो है, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया हुआ, उत्पत्ति सब मूसा को दिया हुआ दर्शन है, इसलिए जो बीते हुए बातों को परमेश्वर ने बता कर दिया, वो मूसा ने लिखा है। तो जब, और हाँ, बहुत सारे कंट्रोवर्सियां सब हैं, जेईडीपी थियरी है, बहुत सारे थियरी है उसके पीछे, वो सब आपको जरूरत ही नहीं है, बस मूसा ने लिखे थे। तो जब मूसा लिख रहा था, मूसा को सारे कहानियां आते थे, इस कारण मूसा याहोवा करके, होवा करके नाम पहले इस्तेमाल किया, पर परमेश्वर ने वो नाम तब बताया निर्गमन में, जहां पे पढ़ते हैं ना, वहां पे परमेश्वर ने याहवे करके नाम लोगों को प्रकट करके दिया है। ओके, हम अभी 10 विभूतियां हमने देखा, पहले क्या था कि वाटर टर्न इनटू ब्लड, और आखिरी में जब हम आएंगे वहां पे हम देख सकते हैं कि पहलोटा का मृत्यु। 10 विभूतियां परमेश्वर ने उस देश में लेकर के, मैंने पहले से आपको बोला है कि
फरोह को परमेश्वर ने इसलिए रखा था कि परमेश्वर का महिमा को लोगों को दिखाने के लिए, और इसलिए उनके हृदय कठिन हुआ था कि परमेश्वर अपनी महिमा लोगों को, अपने तो अपनी काम, अपनी मनोहरता पर, मतलब अपनी क्या कहते हैं, ताकत, सामर्थ लोगों को दिखा सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये 10 विपत्तियां इजिप्ट में, तो मिस्र में उनको भेजा। और एक एक जब हो रहा था, फरोह के मन, मतलब ठीक करने के लिए उनका मन बदल जाते हैं, जब ठीक होते हैं उनका मन हो जाते हैं। जब पहलौठे की मृत्यु आ गया, उससे पहले हम एक पास ओवर करके एक फेस्टिवल, द फर्स्ट पास ओवर वाज हैपनिंग देयर, पहली पास ओवर मतलब पसहा वाज हैपनिंग। पास ओवर हिंदी क्या है जफी? पसहा ही है ना? पसह का पसहा के पर्व, राइट? ओके। तो पसहा के पर्व क्या था? क्या थे उसमें? एक मेमने को, जो बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, उसको मार के उसको लहू अपने दरवाजे पे, द्वार पे, ये सब हम लगाना है। और रेडी होना है, मतलब चप्पल पहन के, बेल्ट बांध के रेडी होना है कि क्यों हमने निकलना है। दिस इज द लास्ट डे, दिस इज द फाइनल डे दैट वी आर स्टेइंग इन इजिप्ट। ये था लास्ट डे, हमारे आखिरी रात है, हम इजिप्ट में हैं। और उस समय सारे, मतलब गहने, ज्वेलरी सब इसराइलों को उन्होंने दे दिया, मतलब दे दिया करके कह रहा है। तो वहां से उस दिन रात को जब इसराइल लोग तैयार हुआ, जब ये क्या कहते हैं, सारे विपत्तियां आए, इसराइल के ऊपर नहीं आए। जहां पे इसराइल लोग रहते हैं वहां पर नहीं हुआ, सिर्फ मिस्रैम के लोग जहां पर रहते हैं वहां हुआ है। परमेश्वर ने वहां से बचा के रखे। और ये सब विपत्ति होने के बाद आखिरी विपत्तियों में परमेश्वर जहां पे कहा कि पहलौठे का मृत्यु होगा, सिर्फ इंसान की नहीं, हर एक चीज की पहलौठे की मृत्यु होगी, जानवरों का, सब के सब पहलौठे का मृत्यु होगा करके कहा। देखो, जब मूसा को मारने के लिए और लोगों का, जब इसराइल लोग बढ़ रहा था, उसको, मतलब उनकी बढ़ोतरी को कम करने के लिए फारो ने क्या किया, सब बच्चों का मार डाला, लड़कों का, लड़के बच्चों का मार डाला। और जब हम देखते हैं आ, यीशु मसीह जब पैदा होने से पहले सब बच्चों को मारा गया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया है ना, कि पहलोटन का मार दिया गया। इसराइल का कुछ नहीं हुआ, इसराइल लोगों का एक भी कुछ भी नहीं हुआ, पर बाकियों को सबको मार दिया गया। तो परमेश्वर ने कहा, वन सेकेंड, पहलोट के उस समय बोला, जिस घर में लहू लगाए हैं, दरवाजे पे, उस पे लगाया है, वहां पे कौन नहीं आएंगे? मृत्यु का दूत नहीं आएंगे करके हुआ था ना, द एंजल ऑफ डेथ विल नॉट कम। तो इसराइल के किसी का घर में क्या नहीं हुआ? रोना नहीं आया, कोई रोया नहीं, कोई मृत्यु नहीं हुआ, कोई लहू नहीं बहाया। तो दैट ब्लड शोज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, वो एक क्या कहते हैं, शैडो है ना, जो हम परमेश्वर के लहू के, सॉरी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाया गया है, हमें छुटकारा मिला है। इसी तरह उस समय पुराना नियम में उस मेमने का लहू को ऐसे माना जाते हैं, मतलब वो एक क्या कहते, दर्शाते हैं हमें कि ऐसे एक छुटकारा देने वाला आएंगे, एक हमारे लिए एक लहू बहाने वाला आ रहा है। तो ऐसे हुआ, और लोग रात को निकले, सुबह सुबह वहां पे निकला, वहां से निकला तो पूरे इजिप्ट में क्या है, हर घर में मृत्यु है, हर घर में मृत्यु है, क्योंकि हर घर के पहलौठा को मारा गया। सिर्फ पहलौठा करके मत देखो, अब मैं हूं, मेरे पापा का पहलौठा मरेंगे,
और मेरे भैया के पहलौठा मरेंगे और मेरे पहलौठा को मार दिए जाएंगे। मतलब एक ही घर में 4-5 लोगों का मृत्यु हुआ है, सिर्फ एक का नहीं। आप सोचना, पहलौठा का मतलब हर एक का पहलौठा। कि अभी आनेट अपनी माँ की पहलौठा होगा, आनेट का भी होगा, आनेट की बेटी का भी होगा, अगर उस बेटी को बेटी है तो उसका भी होगा। समझ रहे हो? तो एक ही घर में बहुत होगा मृत्यु। अरे आनेट इतना खुशी हो गई, माँ मेरा भी शादी करा लो, मैं अभी बेटी बचाओ ना। तो इतनी बात बोले थे, कोई खुशी नहीं थी। जब ये बात बोला थी इतनी खुशी हो रही है बेटी को। चलो, यह बात है कि इतने लोगों का मृत्यु हो रहा है। आप देखना कितनी भयंकर चीज होगा उस मतलब देश में हुआ, हम सोच भी नहीं सकते। जब हमारे गांव में 10 जन मरते नहीं तो 4-5 जन जब एक्सीडेंट में मर जाते, तो हमें कितना, हम जब हमारे यहाँ पे हमारे चर्च के पास एक एक्सीडेंट हुआ, शायद आपने न्यूज में पढ़ा होगा, 4 लड़कियां मरे, ट्रक उसके ऊपर गिरे, 4 लड़कियां मरे। तो इतना वैसे सुनसान लग रहा था उस जगह, सब दुखी थे, सब लोग न जिससे जिससे बात करते हैं सब दुख थे। तो उस एक देश में पूरा एक घर में 4-5 जन का डेथ हुआ, तो पड़ोसी का घर में, पूरा देश में रोना चिल्लाहट आते समय आप देखना कितने भयंकर बात होगा वो। हम हमें ये सोचते समय हमें कितना आसान लगता, ठीक है यार। आप देखो, आप पीने के लिए पानी लिया, वो लहू बन गया। आप सोने वाला जगह पे मेंढक, खाने वाला जगह पे मेंढक, भाई पूछो मत, कहीं भी नहीं, हर जहां मेंढक। और हिल्स और मतलब जो पत्थर के बारिश, सोचो, बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस समय अम्ब्रेला वगैरह नहीं था, तो कुछ भी नहीं, गाड़ी भी नहीं थे उसके अंदर छिप जाऊं ना, साइबर ट्रक वगैरह नहीं थे उससे बच जाने के लिए। हर जगह ये होता था, घर के अंदर पत्थर आते थे और अंधकार पूरा। उस समय कोई मतलब बिजली वाला नहीं था, इन्वर्टर नहीं थे कि रोशनी जलाओ, नहीं पूरी। पर जहां पे इसराइल लोग रहता था वहां पे कोई दिक्कत नहीं थे, सब शांत थे, सब सही थे। वही की परमेश्वर की परमेश्वर ऐसे देखता था लोगों को। तो वहीं से उन लोग निकल कर आ रहे थे, जब क्या रामसेस रामसेस करके जगह से उन लोग कादेश भरने की ओर, नहीं तो परमेश्वर ने बोला हुआ, वायदा किया हुआ कनान के देश के ओर जा रहे थे। जहां पे जाके रुका है, रेड सी के सामने, मतलब लाल समुद्र के सामने उन्होंने जाके रुका। तो हम सोचते वक्त ये बहुत एक उस प्लेस को बहुत खासियत है, उस जगह को खासियत है। उस दोनों जगह के मुझे टाइम नहीं है और ये फिनिश भी नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। कि उस देश का, उस जगह के दोनों साइड पहाड़ है, दोनों साइड पहाड़ है, और आगे लामल समुद्र है, और पीछे आ फरो के सेना आ रहे हैं। पहले जाते जाते इसराइल के सब लोग बहुत खुश हुआ, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, हम बच गया, है ना। ऐसे गीत है कि मलयालम में फरवोनु ஞானி நீயாடி மயல்ல, you know. So we used to sing after college graduation and all, when we go out from out of house, we used to sing फरवोनु ஞானி अடிமையல்ல. There is a song, I am not more slave to Pharaoh, ना मैं फरो के लिए अभी गुलाम नहीं। जाते जाते लाल समुद्र के सामने गया भाई, उन लोग सोचा अभी हम ठीक है, अब खुश हो गया। तब उन्होंने आवाज सुनने लगे, और उसको जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, फरो ने उस राज्य के, नहीं तो उस देश के हर एक घोड़े के रथ सब आया, सारे चीज, उनको एक भी चीज नहीं रखा था, सब सारे के सारा घोड़े रथ सब को लेकर आया। और ये आवाज सुन के कौन, इसराइल लोग डर गए, क्योंकि कहीं से नहीं, कहीं भी नहीं भाग पाएंगे। पीछे जाएंगे तो इसराइल, साइड पे जाएंगे तो पहाड़ मरेंगे, आगे जाएंगे तो लाल समर मरेंगे तो लाल। मूसा के इतना कुड़कुड़ाने लगे, इतना लाखों लोग उनसे कुड़कुड़ाने लगे कि आप क्यों हमें यहाँ पे लेकर आए, क्या हमें दफनाने के लिए मिस्र में जगह का कमी है क्या, है ना। वही पूछ रहा था, कब्रिस्तान की कमी है क्या मिस्र में, इसलिए आप यहाँ पे ले आए हो। तो मूसा परमेश्वर के सन्निधि में घुटना टेका और प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने बोला कि आप एक काम करो, ओ
क्या कहते हैं, अपने ठंडा है ना पानी के ऊपर डालो। आपको तो कितना टाइम में पानी 2 भाग हुआ? एकदम पानी 2 भाग हुआ, राइट? जैसे मूसा ने वो दिखाया तो क्या हुआ, पानी 2 भाग हुआ, है कि नहीं? ऐसे जैसे अभी हम मैं दिखाऊं, अभी मैं क्या कहते हैं कुछ हाँ, अब मैं जैसे ये दिखाया, ये पानी एकदम 2 भाग हुआ, जल्दी भाग के उस तरफ गया, ऐसे है ना कहानी, ऐसे ही हमने पढ़ा है ना, पर ऐसे नहीं है, ठीक है? कहानी कुछ ऐसे नहीं है। जल्दी ढूंढ के निकालना, कहाँ पे है लाल समुद्र को 2 भाग किया? 14th का 21st। हाँ, 14 का 21, किसका 14? एक्सोडस 14th का 21। ओके बेटा पढ़िए। इंग्लिश में भी एक मिनट। और हिंदी इंग्लिश, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़िए। मैं पढ़ूँ भैया? हाँ, कोई भी हिंदी वाला कोई भी पढ़िए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, देखो एक और बार पढ़िए, 21वां। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। हाँ, देखो जैसे धन दिखाया तब नहीं हुआ, ठीक है? अभी हम कभी आगे नहीं बोलना जैसे मूसा ने दंड दिखाया पानी 2 भाग हुआ, नहीं, ऐसे नहीं हुआ लाल समुद्र। पूरे रात परमेश्वर ने किसको क्या भेजे? हाँ, तूफान आए, हवा आए फ्रॉम ईस्ट, विंड, नो ही सेंड विंड फ्रॉम ईस्ट, और पूरे रात स्ट्रॉन्ग विंड, पूरे रात वो आए, तब क्या किया? पूरे रात के बाद ये हुआ। देखना उतना समय इन लोग कुटकुड़ा रहा था, इन लोग बहुत कुछ बोल रहा था कि यार हमें क्यों यहाँ पे लेके आया, मारने के लिए लेकर आया कि नहीं, ये वो। 10-15 लोग नहीं है, लाखों लोग बोल रहे थे। तब मूसा के हालात आप देखना, उस जगह के अवस्थाओं का आप देखना। तो पीछे लोग आ रहा है पर उन तक पहुंचने परमिशन नहीं दिया फरो को। आ, वहां पे ये लिखा हुआ है, बेटा एक और बार पढ़िए किस शुरू से 21, हाँ 21। आ, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई 20 में आयत पढ़िए। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। एक और एक एक हम उसका एक बहुत सुंदर एक आयत पढ़ेंगे, 13 आयत पढ़ के हम फिर 20 में आयत पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा हाँ आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। हाँ, एक मिनट विपिन भैया, यहाँ पे क्या बता रहे, इतना कुड़कुड़ा रहा था ऊपर। अब 12, 11, 10 9 आयत आप जब पढ़ते समय उन्होंने बोला हुआ बातों को हम देख सकते हैं। तब मूसा प्रभु से प्रार्थना करके एक शब्द बोल रहा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के खुदा के आस की परमेश्वर का काम देखो। हम हिंदी में सॉरी पंजाबी में एक गीत है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, कितना कितने लोगों को वो गीत आते हैं कि नहीं, है ना? बहुत अच्छा गीत है। तो मूसा के वो एक लीडर के ना, द क्वालिटी ऑफ ए लीडर, और क्या कहते हैं एक अगुवे के कॉन्फिडेंस, उनके परमेश्वर के ऊपर जो उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर का लीडरशिप क्वालिटी है,
इतना प्रॉब्लम्स के बीच में भी परमेश्वर ने बोला वो बात करो, कह रहा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। और आज आज आपने देखा हुआ उस मिस्रैम को फिर कभी नहीं देखेंगे। दैट वाज द थिंग दैट दे सेड, है ना। बहुत बहुत बड़े बात। और आगे निकल रहे थे तो परमेश्वर मूसा ने किया पूरी रात। 20वां आयत में ये लिखा हुआ है, पढ़िए विपिन भैया। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हाँ देखो, रात भर जितना टाइम वहां पे उस नदी लाल समुद्र को धो भाग करने के लिए ले रहा था, उतना टाइम इन लोगों के पास नहीं पहुंचने के लिए परमेश्वर उनका बीच में खड़ा हुआ। They could not reach, they could not touch Israelites. No, God was in midst of them. बहुत सुंदर बात, मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में खड़े हुआ। और रात को इनको क्या था, उजियाला था, आग की खंभा थे, पर मुस्लिम को कुछ नहीं था, डर गए थे। और जब लाल समुद्र को दो भाग किया, परमेश्वर ने उसको लेवल बना दिया, है ना। इट वॉज ड्राई लैंड, इट वॉज वेरी क्लियर सरफेस, दे कुड वॉक ओवर दैट। और उन लोगों को उसके ऊपर चल सकते थे। और है ना, सेम दे इट मेड प्लेन, प्लेन बना दिया, ताकि कोई ना गिरे, कुछ ना हो। और वो सब लोग उधर पहुंचने के बाद फिर कहा क्या, एक और बार वो दिखाओ। फिर पानी एकदम आया, सबको मार डाला, सभी को। फरो को एक भी आ, व्यक्ति क्या नहीं हुआ, जीवित नहीं हुआ। सबको परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में मार डाल दिया। जैसे पार कर दिया, मिरियाम ने गीत गाने लगे। वहां से फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। फेमिनिस्ट लड़की लोग, यार मूसा सब आराधना कर रहे थे, उसी के बीच में मिरियम जाके सब फिर लेके अपना टीम बना के आराधना कर रहा था। आज भी यही हो रहा है, सब ठीक चलेंगे, एक व्यक्ति ले लेंगे, जाएंगे अगले ग्रुप, ये सब चल रहा है। तो मिरियम के यही था कि जाओ यार बना लो, अपना वो कर लेते हैं ना। मिरियम वहीं पे फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट तौर से वहां पे हुआ। वहां से फिर आगे जा रहे थे, जाते जाते ये इसराइल लोग बहुत गंदे लोग, मुझे बहुत गुस्सा आते कभी थी कि अगर मैं था कि परमेश्वर के जगह पे, वो वहीं से मार देता मैं, फरो के जन को बचा के इनको उस समुद्र में मार देते। इतना कुछ करने के बावजूद भी फिर बोलते रहते भाई, ये हुआ, वो है, ये है, पानी में प्यास लग रहे हैं। और प्यास पानी मतलब वहां पे लेके गया। इतना चमत्कार मैं नहीं भूलूंगा यार, इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में देखकर मैं फिर कभी ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। भाई किसी का भी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ। और 10 विपत्तियां देके और ये भी देके, और उसके बाद भी कह रहे कि भाई हमें इस परमेश्वर को नहीं चाहिए। और आगे गया, जब गया तो पानी नहीं थे। फिर आगे गया तो बाहर एक कुआ, एक एक गोत्र को एक कुआ मिला। ऐसे बहुत सारे बात आगे चलते गया। तो निर्गमन की किताब जब हम पढ़ते हैं और 20वां अध्याय में जब आएंगे, उसके पहले हम कादेश बनने के बाद उन लोग तो वहां पे सियोन के पर्वत, सॉरी होरेब माउंटेन के नीचे, पहाड़ी के नीचे जब आ गया, उस 40 दिन मूसा ऊपर गया और वहां से क्या कि 10 आज्ञाएं दी। वापस आते समय उन्होंने कुछ बातों को देखा। इस सब बातों को हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, कि उन लोग लाल समुंदर पार कर दिया, लाल समुंदर पार कर। और आ, एक आगे भी यही पढ़ी है, मैं बताऊं, बस 15 के 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की।
ओके, और आगे भी पढ़िए बेटा। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो क्या हुआ वहां पे? मारा करके जगह पे आया तो पानी बहुत कड़वा लग रहा था, तो परमेश्वर ने एक पत्ता और एक पौधा दिखाया, वो काट के डाल दिया तो मीठा हो गया। वहीं से फिर एली में पहुंचा, एली में पहुंच गया तो भारे कुएं थे, 70 पाम ट्री नो इट वाज देयर। तो परमेश्वर एक एक जगह पे उनके रास्ताओं में बहुत कुछ सीखते हैं। इसराइल के द ट्रैवल टू कनान और द जर्नी टुवर्ड्स कनान, कनान की ओर जो सफर था, बहुत इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। और परमेश्वर की इतने बड़े कामों को उन्होंने देखा, इतने बड़े चमत्कारों को उन्होंने देखा, फिर भी उन लोगों को उस कनान के देश में नहीं पहुंच पाया, नहीं चढ़ पाया। कितना गंभीर है हमारा परमेश्वर ना। परमेश्वर के इस मसीही जिंदगी करके आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी दैट वी थिंक। इतना आसान नहीं है ना। मूसा को वहां पे नहीं जा पा रहे थे, इतना कठिन है कि एक व्यक्ति को स्वर्ग में जाना। तो मेरे प्रियो, आज जैसे हम मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखना है, टू लीव ए क्रिश्चियन लाइफ इट इज नॉट इजी। क्रिश्चियन लाइफ जीना आसान बात नहीं है, इट इज वेरी टफ है, ये बहुत टफ बात है। जैसे हम सोचते वैसे नहीं है, ये बहुत कठिन है ना। वी हैव टू पे द कॉस्ट, हमें इसका कॉस्ट पे करना होगा। तो जब भी आप प्रभु की हजूरी में हो, आप इस जीवन में रहते हो, आप इस मसीही जिंदगी बिताते हो, डर के डर से ना, प्रभु कौन है जानकर, इतना आसान नहीं है प्रभु में रहना, इतनी ईजी नहीं है प्रभु के वचन को पालन करना। तो ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा उस बातों को याद करके सोच के प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हमारे लिए प्रार्थना करना, आ, प्रभु संभाल के रखने के लिए, सहायता करने के लिए, शरीर में तंदुरुस्ती वगैरह देने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। हमारे पढ़ाई के लिए भी दूसरी साल अभी फिनिश होने वाला है। कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए कलेशिया में भी सब ठीक चल रहा है, पर कुछ लोग बीमार हैं। तो उसी के लिए आप लोग प्रार्थना करना, परमेश्वर की दया होने के लिए। और सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष करें। ये हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके हजूरी में आकर आपको नाम को महिमा करने के लिए, आपको नाम को बढ़ोतरी करने के लिए आपने दिया वो अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जुड़े और एक व्यक्ति जिनको आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, आप सबको आशीष करे, सहायता करे, आपकी नाम का महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें प्रभु। हम नहीं बल्कि आप हमें बढ़ना परमेश्वर, जो जैसे आप चाहते हैं वैसे हमें अपना चलाए परमेश्वर। सारे आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से। आमीन, 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 आमीन।